देखो भाई, आपके मार्क्स बेटर रिजल्ट मतलब होता है ना कि आपको ही पता है दो तरीके के लोग हैं। प्लीज अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिएगा। मैं बस चाहता हूं टेस्ट की एनालिसिस जो होनी चाहिए वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो टेस्ट एनालिसिस जब तक अच्छे से नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग सेम ही मिस्टेक जो पहले टेस्ट में करते हो जाके नीट में भी वही सेम मिस्टेक करने वाले हैं। तो जितने लोग भी टेस्ट दे रहे हो, पहली चीज टेस्ट का सॉल्यूशन देखो, टेस्ट का वो देखो, और उसके बाद टेस्ट की एनालिसिस जरूर करो कि भैया अगर मैंने राइट किया है या रॉन्ग किया है। राइट किया है तो क्या मैं अपने 100% राइट पे था क्या मैं 100% राइट पे था क्या, 100% राइट था क्या इसको क्वेश्चन को लेके। अगर राइट में बात करें तो तुक्का कितना राइट हुआ मेरा, अगर मेरा तुक्का कितना राइट हुआ, सर मैं एलिमिनेशन तुक्के में भी अलग अलग तरीके से एलिमिनेशन करके कितना राइट करा, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी आप कर रहे हो। क्योंकि सच्चाई ये है, आपको अपना पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से एग्जाम हॉल में कैसे सोच रहा था, क्या सोच रहा था। आप देख लो, अगर रॉन्ग कर रहे हो तो बेटा कोशिश करना, आप रॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हो तो रॉन्ग क्वेश्चंस में ये देखो कि रॉन्ग क्वेश्चंस कैसे कैसे गलत हो रहे। सर रिवीजन की प्रॉब्लम थी, रिवीजन की प्रॉब्लम थी, सर याद नहीं आ रहा, सिली मिस्टेक हो गया, सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, या सर हाँ सर कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था, पढ़ा ही नहीं था, सिलेबस प्रॉब्लम थी। सर जो आपको लगता है उसको हाईलाइट करो। ऐसे करके हर एक लोगों की अपनी अपनी एनालिसिस होगी। पिछली बार से अब की बार में क्या चेंजेस आई है हर एक टेस्ट का, मैंने बार बार बोला है एक कॉपी बनाओ बेटा। क्योंकि देखो सच्चाई ये है, बहुत फील गुड पढ़ना है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। हम नेता है नहीं कि नेता की तरह बोले पड़ा हाँ कि बेटा हम ये वादा करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसा कुछ होगा नहीं ना, तुम वैसा कुछ कर सकते हो। हम सब लोगों को अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। और यहाँ पर सच्चाई ये है, जितना आप पढ़ते हैं, अगर आप 20% पढ़ाई पे टाइम देते हैं तो सर उसका 80% मतलब 4 टाइम्स आपको उसके रिवीजन पे, उसके टेस्ट पे, उसके क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, राइट क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चंस का डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना आपके काम का होगा। ठीक है, तो राइट क्वेश्चंस का भी अपना एनालिसिस कीजिए, रॉन्ग क्वेश्चन का भी एनालिसिस कीजिए। रॉन्ग में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ये मैंने 2-4 बताए हैं आपको। हाँ, जो भी पेपर रिवीजन की प्रॉब्लम थी, रिवीजन नहीं कर पाए, सोचो अभी तो बेटा सच बता रहा हूं, अभी मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा, देखो भाई कभी सच बोलने से अगर आपको बुरा लगता है लेकिन सच्चाई से आपका फायदा होने वाला है, तो मैं आपको मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ये फोकस करने का टाइम नहीं मिल रहा, ये फोकस करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं एक बात बता दूं बेटा, अभी भी दिन 24 घंटे का ही है, अभी भी तुम ही हो। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद तुम्हारा दिमाग अलग हो जाएगा और दिन की लेंथ बढ़ जाएगी। सच्चाई ये है कि भैया दिन तुम्हारा उतना ही लंबा होगा, तुम भी, तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही होगा, बस चेंज क्या होगा, आपका माइंडसेट, वो माइंडसेट चेंज। ठीक है भाई, ये नहीं करना है। सर कुछ दिन बाद सर जानते हैं सर, हाँ सर इस बैच में बहुत ज्यादा बैकलॉग है, ये काम मत करो। अभी रियलिटी है 10 चैप्टर बीतने दो, उसके बाद तुम्हें रियलाइज होगा यार किया क्या मैंने। जैसे बहुत सारे लोग को अभी दिक्कत होती है, सर रिवीजन ही नहीं हो पाता है, डीपीपी में इतने क्वेश्चन है, क्लास में इतने क्वेश्चन है। बेटा पता है ना आपको डीपीपी में बुक मार्क करने का ऑप्शन है, आपको पता है ये बात? डीपीपी में बुक मार्क करने का ऑप्शन है आपको, आप अच्छे क्वेश्चंस को बुक मार्क कर लीजिए। टेस्ट में बुक मार्क करने का ऑप्शन होता है, आप बुक मार्क करके रख लीजिए। जब आप मतलब स्मार्ट आज के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके ऑप्शन तो बहुत सारे। पहले हम जैसे लोग पेपर कट करके रखते थे या पेपर के क्वेश्चंस को लिख के रखते थे, आपके पास ऑप्शन है ना, फोटो खींच के रख लीजिए। मोबाइल में पता है ना, मोबाइल के अंदर फोटोज का एक फोल्डर बना सकते हैं जिसके अंदर आपके अच्छे क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। तो आप अपनी पढ़ाई को इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करो। अब नहीं सर टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ चल रहा है, सर उसका मैसेज आया कि नहीं आया। हाँ सर अमिताभ बच्चन की मूवी आ रही है कि नहीं, आमिर खान की मूवी कैसा चल रहा है, इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो फिर मुबारक हो। नहीं आपका सीधी सी बात है। एक बात बताऊं, मुझे एक बहुत सही लाइन किसी ने, मतलब ऑब्वियस बहुत बार रिपीट हुई है, बट मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी थी। तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेक्शन कौन रुक के खड़ा है? तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेक्शन किस आदमी के कारण रुका हुआ है? तुम्हें पता है? सच्चाई यही है। तुम्हें पता है सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंसान है जिसने तुम्हारा सिलेक्शन रोक के रखा है? वो पता है कौन है? जाओ, उसके लिए कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है, मिरर के सामने खड़ा होना, और मिरर के सामने वाला अपोजिट साइड का जो इंसान है ना, वही है तुम्हारा, वही है तुम्हारा एनिमी। सबसे बड़ा एनिमी वही है, क्योंकि वो खुद पे कंट्रोल नहीं करता, वो खुद से रिवीजन प्लान नहीं करता, वो खुद से चीजों को सही नहीं करता। इसीलिए आप अपने डेवलपमेंट को, आप अपने प्रोग्रेस को खुद ही हैम्पर करते हो। रियलिटी ये है, आप खुद ही डेविएट होते हो। दोस्त का कॉल आया, लग रहा है कि भाई भाड़ा, अभी डॉक्टर बने नहीं हुई, इमरजेंसी कॉल्स नहीं आते तुम्हें, तुम्हारे पास ना फाइनेंशियली इतनी पावर होगी कि भाई किसी की लाइफ जिंदगी बदल दोगे कि हाँ दोस्त को कॉल आया 25,000 50 लाख भेज दिया, नहीं कर सकते तुम। रियलिटी ये, तो तुम इमरजेंसी के लायक हो नहीं, अभी इमरजेंसी लायक बनने की कोशिश कर रहे हो। तो भैया इतना इजीली अवेलेबल मत हो जाओ कि भैया सामने वाला तुम्हारे हर एक, तुम्हारा टाइम टेबल कौन चला रहा है? तुम्हारा दोस्त चला रहा है, तुम्हारा व्हाट्सएप चला रहा है, तुम्हारा मोबाइल चला रहा है। अब फिर बोले सर पता नहीं कैसे निकल जा रहा है टाइम। नहीं सर, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। तुम अपना एक आइडियल, तुम अगर तुम्हें लगता हो ना, तुम्हें एक आइडियल बताता हूं, तुम अपना एक आइडियल देखना, ये तुम्हारा आइडियल होगा। आइडियल पता है क्या बोलता है? ये तुम्हारा
ये तुम्हारा आइडियल है, ये तुम ही हो, ये तुम्हारा आइडियल है। पता वो क्या बोलता है कि अपनी औकात पे आऊं ना तो मैं 14 घंटे पढ़ सकता हूं, 15 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं। ये तुम्हारा आइडियल होता है, लेकिन तुम होते हो ऐसे, ऐसे खड़े होते हो ऐसे। सर ये मिरर लगा देता हूं ताकि तुम खुद को ही देखो, ये तुम हो। सर दोस्त का बर्थडे है सर, सर पता है आज संडे है सर, मन नहीं कर रहा। पता है सर अंग्रेज बोले थे संडे को आराम करने का, और अंग्रेजों की यही बात मुझे पसंद आई थी। हाँ सर जानते हैं सर आमिर खान का बड़ा अच्छा मूवी आया है सर, बहुत बड़ा ही सुन रहे हैं, इसका ये प्रचार सुन रहे हैं सर, सोच रहे हैं मॉल खुला है सर, जाके मॉल घूम के आ जाते हैं। कोटा वाले की सर थोड़ा सा सर इधर घूम के आ जाते हैं। मॉनसून में सर जानते हैं सर रेन डांस करना बहुत जरूरी होता है, उससे दिमाग चलता है। अगर ये तुम हो बेटा, ये तुम्हारा एक्सक्यूज है। जिनके भी मार्क्स कम आए हैं आपको अपना एनालिसिस पता होना चाहिए, और बस यही सच्चाई है कि बस सच्चा एक्सेप्ट कर लो, बस सच बोल रहा हूं, प्लान कर लेना, और नहीं तो अपने आप को झूठ बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम जानते हो तुम्हें कैसे झूठ बोलना है।